गंभीर स्याद्वदामोगलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा धर्मस्नि महाभव। आप सभी के लिए मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। कल 26 जनवरी को होने जा रहा है एक विशेष महामस्तकाभिषेक महोत्सव, जिसे नाम दिया गया है तिरंगाभिषेक। पहले हम ये जाने कि हम लोगों ने सदियों से अभिषेक किए हैं और तिरंगाभिषेक पूर्णतया आगमुक्त अभिषेक है। शास्त्र, जैन शास्त्र जिनवाणी के अनुसार है, पर जिनवाणी उसे ही दिखाई पड़ेगी जिसके सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है। सम्यक दृष्टि जीव ही जिनवाणी और शास्त्र की बात को, गुरु की बात को मान सकता है, और जिसको सम्यक दृष्टि प्रकट नहीं हुआ है वो सामने जिनवाणी देख करके उसे स्वीकार नहीं कर सकता है। पहली बात तो ये कि 26 जनवरी को क्यों चुना गया। हम रोज जब पूजन करते हैं, आप लोग पूजन करते हैं या हम लोग शांति भक्ति करते हैं, उसमें आता है संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र। हम प्रार्थना करते हैं, साधु शांति भक्ति में करते हैं और श्रावक शांति पूजन में, शांति पाठ में करता है, कि संपूजकों को, प्रतिपालकों को, यतीन्द्र को, यतिनायकों को, और संपूजक, प्रतिपालक, यति मतलब आचार्य, सामान्य तपोधन, देशस्य मतलब देश, राष्ट्र, विश्व, पुर नगर और राजा, राज्ञा मतलब राजा, करो तो शांति में शांति हो। तो देश की शांति के लिए, विश्व की शांति के लिए, समाज के उत्थान के लिए, पापों के नाश के लिए हो रहा है कल तिरंगाभिषेक। तिरंगाभिषेक पूर्णतः आगमुक्त है। कैसे? इसका श्लोक आता है पंचामृत का कि जलम तरुरसश्चैव गोरस्तृतीयम तथा पंचामृत में प्राहु पूजा शास्त्र विशारदे। पहले जल, जलम मतलब जल ले लिया, तरु रस भी ले लिया, तरु रस में तरु से प्राप्त होने वाला रस, तरु मतलब फलों का रस, और आवश्यक है पुष्पों का रस। जैसे केसर जो है एक फूल है, तो पुष्प का रस बनता है और केसर से अभिषेक होता है, छाल से अभिषेक होता है, मूल से अभिषेक होता है, उसकी पत्तियों से अभिषेक होता है। तो तिरंगा जो कल अभिषेक हुआ उसमें आपको यही मिलेगा, जलम तरु रसस चैव गोरस, तीन गोरस है, घी दूध दही। तो कल का जो अभिषेक है पूर्णतया जिनवाणी के अनुसार जो बताया शास्त्र में, जैसा पूज्यपाद स्वामी ने, रविशरण स्वामी ने, कुंद कुंद आचार्य आदि आचरण कहा है, उन्होंने तो ये कहा है कि नित्य कालम अच्छेमी पूजेमी वंदामी नमस्ते। किससे करना? दिव्यण नाणेण, दिव्यण गंधेण, दिव्य आदि दिव्य शब्दों से लिया गया है। और ऐसा मत सोचिए कि जो शुरू से चला रहा है वही हमें करना है। हम लोग जब प्रतिक्रमण करते हैं उसमें हमारे लिए आता है कि अभाव्यम भावेमी भाव्यम न भावेमी, अर्थात जो अनादिकाल से संसार के कारण है उनको हमने भाया है, उसको नहीं भाना है, और आज तक जो आत्म कल्याण के लिए नहीं भाया है उसको पहले भाना है। तो ये तिरंगाभिषेक में मेरा आत्म कल्याण भी है, समाज कल्याण भी है, देश कल्याण भी है, राष्ट्र कल्याण है, विश्व कल्याण, सबका उत्थान है। वो कोई देशद्रोही होगा, अज्ञानी होगा, मिथ्या दृष्टि होगा, या देश का गद्दार होगा जो देशभक्ति नहीं चाहेगा, देश का उत्थान नहीं चाहेगा। जैन समाज का प्रत्येक व्यक्ति चाहे किसी भी राष्ट्र में रहे, उसका उत्थान, उसकी शांति चाहता है कि समाज में शांति हो, सुभिक्ष हो, सुकाल हो, आनंद हो। अब तिरंगा जो अभिषेक बन रहा है, ये पूरा अभिषेक भी आगमुक्त कैसे, आप समझ लीजिए, शॉर्ट बता रहा हूं आपको। हम इसके अभिषेक के लिए लेंगे दही। दही वो लेंगे जो यहाँ पर धर्म तीर्थ पर आदिनाथ गोकुल धाम गौशाला है, और लगभग यहाँ पर 45 गायें हैं। उन गायों के द्वारा निकलने वाला जो दूध है, जो कुछ गायें दूध देती हैं यहाँ पर, वो करीब 10-12 गायों के आने वाला दूध, उस दूध से बनेगा दही, और दही से ही 3 रंग बनेंगे। सफेद के लिए दही है ही है, बाकी केसरिया दही के लिए, केसर कलर करने के लिए दही में केसर मिलाया जाएगा। शुद्ध केसर, जो ISI मार्का वाला शुद्ध केसर है, वो केसर मिलाकर के दही का अभिषेक होगा, तो उससे केसरी रंग बन जाएगा, सफेद सफेद रंग बन जाएगा। और हरा रंग कैसे बनेगा? उसमें कोई केमिकल ना कभी लिया है, ना लिया जाता है, ना लेंगे। हरे कलर करने के लिए यहाँ महावीर उद्यान है, उस महावीर उद्यान की वाटिका में जो पत्तियां
जो भाजी पाला दिगंबर जैन मुनि आचार्य आहार में ग्रहण करते हैं, ऐसे मेथी, पालक, धनिया पत्ती, पुदीना आदि जो पत्तियां औषधियां हैं, उन औषधियों और पत्तियों का रस निकाल करके, जो कि अप्रतिष्ठित है, प्रासुक है, अचित्त है, ऐसी पत्तियों को लेकर के प्रासुक करके और उसको छान करके उसका रंग बनाकर उसका रंग ही दही में डालकर हरा किया जाएगा। तो हरा हरी पत्तियों से हरा बन जाएगा, साथ में दही होने से उसमें थोड़ा गाढ़ापन रहेगा। और सफेद दही है ही है, तो दही की ज्यादा मात्रा लेकर के केसर से केसरिया, सामान्य से दही और हरे रंग से हरा रंग, मतलब केमिकल नहीं है। जो महावीर उद्यान की पत्तियां हैं, औषधियां हैं, जो साधु आहार में लेते हैं, तेजपान आदि है या नीम है, तुलसी है और पालक है, मेथी है, कोतमीर है, धनिया है, पुदीना है, ये जो पत्तियां हैं, जो साधु संत आहार में ग्रहण करते हैं, औषधि के रूप में लेते हैं, उन्हीं औषधि रूप पत्तियों को स्वच्छ करके, प्रासुक करके, जो श्रावक है, हम तो सिर्फ प्रेरणा देने वाले हैं, वो आपके सामने कल बनेगा, वो रिकॉर्ड होकर आपके पास में आएगा और इस तरह से ही किया जाता है। तो ये तिरंगाभिषेक पूर्णतः आगमुक्त है, आगम सम्मत है, इसमें समाज का भी हित है, देश का हित भी है, राष्ट्र का हित भी है। हम इसके अंतर्गत अभिषेक के लिए नहीं कर रहे हैं, अभिषेक के साथ में जो समाज के लोगों ने देश के लिए बलिदान दी है, उनका क्या बुरा है? देश आजादी के लिए संघर्ष किया, देश सुरक्षित ना हो तो आप सुरक्षित कैसे रह सकते हैं? देश की सुरक्षा का महत्व हमें जानना चाहिए। जिनने संविधान निर्माण किया है और जेनर को महत्व उसमें रखा है संविधान के अंदर, हम उनका गौरव करना चाहते हैं। जिन श्रावकों ने, भक्तों ने कोरोना काल में, संकट काल में लोगों के लिए, जहां लोग खाने की व्यवस्था नहीं हो रही थी, वहां दिगंबर 40-40 मुनि राजों के लिए, आरिका माता जी के लिए एक स्थान पर रखकर चतुर्मास संपन्न कराया है, तन सेवा की, आहार दान दिया है, पूरा द्रव्य लगाया, हम उनका गौरव करना चाहते हैं। इस तिरंगाभिषेक में जो कई वर्षों से मीडिया के माध्यम से धर्म का प्रचार प्रसार करते आ रहे हैं, ऐसे जो ई मीडिया वाले हैं, जिनवाणी है, चले पारस चैनल है, शांति महालक्ष्मी है, अथवा हमारा जैन गजट है, जैन मित्र है, महिला दर्श है, महासमिति है, तीर्थ वंदना आदि जो पत्रिकाएं छपती हैं, जो उसके मुख्य संपादक है, जो अपना तन मन धन लगाते हैं, उनका गौरव किया जा रहा है। बताइए क्या बुरा है इसके अंदर? तो ये तिरंगाभिषेक पूर्णतः आगमुक्त है, आगम सम्मत है, देश और समाज के हित के, राष्ट्र के लिए हित के लिए। जो इसका विरोध कर रहा है, वो एक तरह से अपनी ही आत्मा का, अपने धर्म का विरोध कर रहा है। वो जिनवाणी का विरोध कर रहा है, वो जिन धर्म का विरोध कर रहा है, वो देश का विरोध कर रहा है, तो देश का भी गद्दार है, धर्म का भी गद्दार है, गुरु से भी गद्दारी कर रहा है, देश से गद्दारी कर रहा है, तो कर्मों का बंद कर रहा है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप किसी के कहने और बोलने से विचलित ना हो, बल्कि निश्चिंत होकर आनंद से, जो आगमोक्त है, शास्त्रोक्त है, वैज्ञानिक है और स्वपर हित कल्याण के लिए जो होने वाला महामस्तक अभिषेक है, उसमें आप स्वयं शामिल होइए और सबको प्रेरणा देकर पुण्य संचय कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे, अपना कल्याण करेंगे, अपने देश का कल्याण करेंगे, अपने देश के, विश्व की प्रगति के लिए, देश की शांति के लिए, समाज की शांति के लिए। आप सभी का स्वागत है, आप सभी आए, पुण्य संचय करें। ओम नमः।